ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी योग का 70 श्रृंखला हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले हम आदरणीय संदीप भाई से मिलेंगे। संदीप भाई को तो मैं समझता हूँ शायद ही कोई होगा हम में से जो नहीं जानते हैं। संदीप भाई को हम सब जानते ही होंगे और आ रहे हुए 1-2 मिनट में। लेकिन उसके पहले जब तक संदीप भाई आए तो ऐसे हमें चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, सूक्ष्म चीज़ें जो हमारे माइंड को ट्यून कर चुकी है। जैसे बाबा का गीत हो, चाहे सफ़ेद लाइट लाल लाइट, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि लाल लाइट होगा तभी बाबा को याद करना है, सफ़ेद लाइट हो गया तो फिर याद नहीं करना है। हमारा कभी कभी ट्यून हो जाता है या फिर कभी कभी लाइट वाले ने सभी लाइट कर दिए, 1-2 सफ़ेद रह गए तो बार बार ध्यान उधर ही जाएंगे, अरे हाँ विसरला तो वाटतं, का बंद करत नाही, उधर ही बुद्धि उग जाती है। तो ऐसे हमें चेक करना है हमारे, क्योंकि ये जो निराधार शब्द है ना बहुत डीप है। निराधार केवल वो नहीं है कि भाई स्थूल आधार, कुछ चीज़ें हमने अपने आप को ट्यून कर रखी है तो उससे हमें मुक्त होना है। तो वो आज हम चेकिंग करेंगे। तो संदीप भाई के क्लास के बाद हमें एक और मौका मिलेगा योग करने का, वो भी एक बड़ा योग का सत्र होगा जिसमें हमें ऐसे छोटे छोटे चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है जिन चीज़ों का आधार लिया है। और अगर आपने बाबा की मुरली पढ़ी होगी तो बाबा ने बहुत अच्छा बैलेंस भी बताया है। निराधार होना मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई आमच्याकडे मुरली मोबाईलवर असते, आम्ही सेंटरला कशाला जावा, है ना। बाबा बोलते हैं ना बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन। तो हमें किस चीज़ के आधार की ज़रूरत नहीं है, सेंटर पे आने की ज़रूरत है फिर? उस डेफिनेशन से देखा जाए तो नहीं ज़रूरत है। तो बाबा ने बोला है कि निराधार मतलब ऐसा भी नहीं कि हम मर्यादाओं का या नियम का उल्लंघन करें। हमें नियम भी फॉलो करना है प्लस मर्यादाओं में भी रहना है। अगर हमें रोज़ सेंटर जाना है, मुरली सुनने, अमृत वेला करना है, जो भी मुकर्रर किया गया ट्रैफिक कंट्रोल का समय है वो हमें करना ही है। अगर हम बोलेंगे कि नहीं ये सब के आधार की आवश्यकता नहीं है, हम निराधार है, तो भी हम संपन्न नहीं बन पाएंगे। तो वो भी हमें चेक करना है कि किस चीज़ पर हमें निराधार ये शब्द अप्लाई करना है और किस चीज़ पर नहीं। बहुत जगह पर होता है, सेवा के अंदर भी कभी कभी होता है ना। जब भी बड़ों से सेवा मिलती है तो हमें सबकी राय लेनी है। पहले कोई भी बड़ा टास्क करना है, मान लीजिए भट्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो हम क्या करेंगे, सभी को पूछेंगे भाई क्या करें, क्या लिया जाए। अगर हम नहीं पूछेंगे, नहीं निराधार बाबा ने बोला ना, हम ही हमारे हिसाब से करेंगे, तो वो फिर निराधार का शब्द का सही एप्लीकेशन नहीं हुआ। लेकिन भट्टी हो रही है या कोई भी सेवा हो रहा है, मान लीजिए कोई वो कुमार समय पे आया नहीं, कोई माता समय पर नहीं आई, कोई बहन समय पर नहीं आए, तब हमें ऐसा नहीं सोचना कि अरे भाई वो क्यों नहीं आ रहे। तभी हमें निराधार होकर बाबा की सेवा है तो हमें फिर वो एक्ट पार्ट प्ले करना है। तो वहाँ पर भी हमें चेक करना है कि हम निराधार कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत शक्तिशाली टूल है, कहाँ पर अप्लाई करना है और कहाँ पर नहीं करना है वो हमें बहुत अच्छे से जानना है। तो अभी हम शुरू करते हैं। संदीप भाई जी, संदीप भाई को हम सब जानते होंगे कि ये जो हमारा पिछले 26 साल से चल रहा है 15 अगस्त की भट्टी, इस बार कारणवश ये भट्टी 24 तारीख को हो रही है क्योंकि 15 अगस्त हम सभी मधुबन में थे कुमार भट्टी के लिए। तो दयानंद भाई, हमारे जो दत्ता भाई आज नहीं आ पाए जगदम्बा भवन से, और संदीप भाई, ऐसे 4-5 और भी कई वरिष्ठ कुमार हैं। ऐसे बड़े जो कुमार हैं उनमें से भाई साहब है जिनकी प्रेरणा रही है हमेशा से ये भट्टी होने की, और हमेशा आइडियाज़ देते हैं, छोटों को आगे बढ़ाते हैं कुछ ना कुछ नवीनता लाने के लिए। और वैसे भाई साहब भोसरी से कनेक्टेड है और अभी वर्तमान समय सेंटर पे ही सेवा दे रहे हैं। लवासा करके बहुत अच्छा स्थान है, आप सब जानते हैं। एक बार भट्टी वहाँ पर भी हुई थी जनवरी में, मैं समझता हूँ 3-4 साल हो गए उस भट्टी को। तो बहुत सारे प्रतिभाओं के धनी और दादियों की, सुंदरी दीदी जी की, वरिष्ठों की पालना भी भाई साहब ने ली है। और न केवल पूना में लेकिन ऑल ओवर इंडिया, कभी बेंगलोर कभी दिल्ली, अलग अलग स्थानों पर जाकर भाई साहब भट्टी भी कराते हैं। और भी भाई साहब काफ़ी कंसल्टेशन देते हैं कई चीज़ों के अंदर, कुछ चैलेंजेस आते हैं युवाओं को, तो बहुत सारा अच्छा मार्गदर्शन देते हैं।
तो अभी हम भाई साहब से सुनेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। निराधार शब्द तो हमने जान गए, अर्थ भी जान गए, लेकिन प्रैक्टिकल में हम उसे अप्लाई कैसे करें, छोटी छोटी चीज़ों में एज अ ब्राह्मण, एज अ कुमार हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है। हो गया ना सेट? ओके, तो ओवर टू भाई जी। थँक यू. ओम शांती. झोप झाल्यागत नका बोलू. ओम शांती. एक सेकंड और है, सॉरी हाँ भाई जी, मैं आपका समय ले रहा हूँ, थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा। तो हम आज निराधार की बात कर रहे हैं, लेकिन आज का ही दिन है जिस पर भाई जी ने आधार लिया था एक चीज़ का। किस चीज़ का आधार लिया था? शरीर का। तो आज भाई साहब का बर्थडे भी है, तो हम सभी ताली बजा के भाई साहब को। तो आधार लेना इम्पोर्टेंट भी था कि भाई साहब को अगर शरीर नहीं मिलता था तो हमारा फिर आधार कैसे बनते थे भाई जी। तो इसलिए भाई साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। ओम शांति. ओम शांती. ओम शांती. आवाज येत नाही आहे काहीच, तरी पण नाही येते काहीच. असं एकदम हाऊ इज अ जोश असं वाटलं पाहिजे. ओम शांती. ओम शांती. यस. समय को देखते हुए दत्ता भाई ने बहुत अच्छी तरह से गहन योग अभ्यास किया, लेकिन निराधार बनने के पहले जो आधार पकड़े हैं उस आधार के कारण हमारी धारा थोड़ा अलग दिशा से चली गई होंगी, तो वापस लाते हैं. आपको प्रफुल्ल भाई ने आशा दीदी की क्लास से और मुरली की जो पॉइंट भेजे उन सबको देखते हुए निराधार की परिभाषा क्या है, तो इसको हम थोड़ा 3 पार्ट में यम3 एक प्रोसेस है उसमें डालते हैं. यम3 में पहला मीनिंग क्या है, कैसे बनना है और कैसे मेंटेन करना है, मैनेज करना है. तो निराधार माना क्या बोलेंगे? निराधार माना, हाँ जी, निराधार माना एक नाही, एकच शब्द असं सगळ्याला उत्तर असलं पाहिजे. ओके. और एक यूनिक शब्द जो अपील करे सबको, बाबा, कोई आधार नहीं. और निराधार माना स्वतंत्र. निराधार माना, निराधार माना, निराधार माना. और स्वतंत्रता कब होती है? जब निराकार है तब. निराकार है तो स्वतंत्रता है, निराकार नहीं है तो आधार लेके परतंत्रता में है. अच्छा, ये निराधारता जागृत हो जाए उसके लिए क्या करना है और उसको मेंटेन कैसे दिया है. ये ऊपर गलती से लिखा गया है या कुछ बताने की कोशिश होगी, बता सकते हैं? आधार ना से निराधार काय असेल ते? म्हणजे मला असं वाटतं की मीच एकटा बोलण्यात काय अर्थ नाही. सगळे बाबाचे ज्ञानी बच्चे आहे, सब बोलेंगे तो हम सब मिलके कुछ कंक्लूड तक पहुँचेंगे. आधार ना से निराधार मतलब, हाजी, धारणा आने से निराधार. गुड. भाई के लिए एक बार ताली बजाओ भाई. और एक्सपर्ट ओपिनियन और कौन बताएगा? आधार से पार होने के लिए धारणा, आधार से निराधार तक जाने के लिए धारणा, कहो आवश्यक धारणा. सो आधारणा से निराधार. ओके. मुझे एक्चुअल टॉपिक दिया है कि प्रैक्टिकल टूल बताना है. मैं कोशिश करता हूँ. ये चित्र से आपको क्या समझ में आता है? हाँ जी, वैराग्याला कामधंदे सोडून दिले असं. गुड. ठीक है. और नहीं, और आगे बढ़ो. हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं. हे बरे राहू. टी शर्ट घालून म्हणा, टी शर्ट सगळं घालून स्वर्गाकडे चाललाय, काय हरकत नाही. गुड.
पायऱ्याहून चालला की राव असं काय करता? पायऱ्याहून है, कैसे का आधार नहीं है? वो सीढ़ियों से जा रहे हैं ना, निराधार कैसे हो सकता है? हाँ जी, अंधकार से प्रकाश की ओर। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, आधार लेते हुए, लेकिन आधार से निराधार जाने के लिए एक छोटा सा बीच में बाबा ने बड़ा बताया हुआ यूनिक सा वंडरफुल सा स्लोगन है। हाँ जी, सेतु बनाते हुए जा रहे हैं, मतलब आधार साथ में लेके ही जाएगा। सेतु बनाएगा मतलब आधार साथ में लेके जाएगा। अच्छा, चढ़ती कला है। अच्छा, बाकी सारा अपने आप को अलग करके जा रहा है। अच्छा, ये नेक्स्ट चित्र और क्या बताएंगे फिर? ये दूसरा, और दोनों में क्या अंतर है? मना लौकिक का पूरा हुआ, अलौकिक से भी पार जाना है। ओके, ठीक। और अच्छा, इस एक ने शुरुआत की है, ये लगभग पहुंच चुका है। और हाँ, लौकिक से पार गया है और पारलौकिक से भी पार जाना पड़ेगा, जाना ही है ना। ओके, नेक्स्ट। माना लौकिक वाले आधार को तो छोड़ना पड़ेगा, अलौकिक वाले आधार को भी, अंदर के सूक्ष्म को भी छोड़ना पड़ेगा। तो एक बाबा का स्लोगन ये दोनों चित्र के लिए कौन सा यूनिक होगा? आपको होमवर्क दिया था पढ़ने के लिए, एक स्लोगन दोनों चित्रों को डिफाइन करता है। हाँ जी, यस, छोड़ो तो छूटो। पहिली पायरी सोडल्याशिवाय दुसऱ्या पायरीवर जाता येत नाही। जोपर्यंत पहिली पायरी सोडत नाही ना, पुढच्या पायरी जाताच येत नाही। तो बिना छोड़े पहुंच नहीं सकते, छोड़ना पड़ेगा। हर सीढ़ी पर हम नहीं हो सकते, सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ेगा। और ये ऐसी सीढ़ी है, माना ये दिखती सीढ़ी है लेकिन पकड़ने वाली है, तो हमको छोड़ना ही है। तो हमने जो आधार पकड़े हैं निराधार बनने के पहले, ये सच में आधार है या हम कल थोड़ा सा बाबा के जो साधन बाबा के बाद बने हैं, आए हैं और बहुत एडवांस गए हैं, निराधार बनने के लिए साधन का आधार ले रहे थे। वो ChatGPT को एक चित्र बनाने के लिए बोला था, वो पूरा नहीं हो पाया। चित्र ऐसा था, मना आपने जो पकड़ा है वो गलत है और छोड़ने से आप सही जगह पहुंच सकते हो। तो काय चित्र असायला पाहिजे? क्या चित्र हो सकता है? विजुअलाइज करो, एक सेकंड के लिए सभी दोनों हाथ ऊपर करो। बाबा कहते दोनों हाथ ऊपर करो। अच्छा, बाबा कहते नीचे कर दो। ओके, बाबा कहते राइट हैंड ऊपर करो। अच्छा, नीचे कर दो। नहीं, बाबा का ही सुनना है, मेरा नहीं सुनना है अभी। ओके, बाबा कहते राइट हैंड नीचे कर दो। अच्छा, बाबा कहते दोनों हाथ ऊपर करो, नीचे कर दो। नहीं बोला ना, मेरा नहीं सुनना है। हाँ, ओके, बाबा कहते नीचे करो। एक सेकंड के लिए आंखें बंद कर लो। नहीं, आपको पूछा भी तो नहीं ना मैंने। हाँ, ओके, बाबा कहते एक सेकंड के लिए आंखें बंद कर लो, चित्र को विजुअलाइज करो। बाबा कहते हैं आप एक पेड़ से गिर गए हो, नीचे आ रहे हो गिरते गिरते। बीच में एक पेड़ है, पेड़ की ब्रांच को, शाखा को आपने पकड़ा है, लेकिन क्योंकि आपको नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो ब्रांच है वो ब्रांच नहीं है, वो स्नेक है और नीचे स्वर्ग है। क्या होगा? छूट जाएगा या छोड़ेंगे या छोड़ना पड़ेगा? हाँ, छोड़ना पड़ेगा, छूट जाएगा ना अपने आप नीचे। तो मना निराधार बनने के लिए सबसे बड़ा आधार एक है, क्या? नहीं, समझ।
जितनी क्लैरिटी आएगी तभी हम निराधार हो सकते हैं। जिन्होंने आधार पकड़ा है उनको उतनी क्लैरिटी नहीं आई है। ये आधार नहीं, ये स्नेक है, ये क्लैरिटी आ जाए। और क्लैरिटी कब आती है? अंधेरे में, अंधेरे में, अंधेरे में, अंधेरे में रस्सी भी साफ दिखाई देती है। अंधेरे में रस्सी भी साफ दिखाई देते। जब प्रकाश आता है तो क्लैरिटी आती है। तो ज्ञान बहुत जरूरी है, समझ बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा हेल्प चाहिए। निराकार ही निराधार है। दीदी जो आशा दीदी ने बताया, परतंत्र, परभाव, परवश, इससे पार निराधार है। सहारा उसको चाहिए होता है। सहारा किसको चाहिए होता है? हारे हुए को। तो समझ लेना, अगर हम हारे हुए हैं तो आधार जरूरी है, अगर विजयी है तो निराधार है। एक्चुअल कहो, निराधार होने से विजयी हो सकते हैं, क्योंकि आधार परतंत्रता है। परतंत्रता कब आती है? जब प्रभाव होता है। और प्रभाव कब आता है? अभाव होने से। अभाव होने से प्रभाव होता है। तो इन सब का सार में चित्र कौन सा हो सकता है? क्या चित्र दिखाने से वो क्लियर होगा ये सारी बातें? मैं सोचता हूँ कि आपका 100% इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि आप सब हर एक स्पीकर ही है, सबके पास सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है, अन्यथा कम से कम 10,000 लोगों को सुना सकते एक साथ, इतने तो है। कौन सा चित्र हो सकता है? ये चित्र ठीक है, सही है, देख लेना। ठीक है, ते वास्ता येत नाही बहुतेक क्लियर। नो 4G, नो 5G, नो NEG, ओनली शिवजी। हाँ, नो 4G, नो 5G, नो NEG, ओनली, ओनली, जोर से बोलो यार, ओनली, ओनली। हाँ, तो ही निराकार से निराधार हो सकते हैं। एक छोटा सा असाइनमेंट कहो, एक्टिविटी है। जीवन जीने के लिए जो जो आधार आवश्यक आपको लगता है उसकी लिस्ट बनानी है। आपके पास 1 मिनट है, लिखिए। शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ आप पढ़ सके। जीवन में जीने के लिए किन बातों की आवश्यकता है, या कौन सी ऐसे आधार है वो कंपलसरी है, उसके बिना जीवन नहीं हो सकता। जिनके पास नोटबुक तो बोला था, जिनके पास नोटबुक नहीं है वो वर्चुअल बुक में भी लिख सकते हैं। नोटबुक से शुद्ध आधार नहीं। नोटबुक का भी आधार ना हो, वर्चुअल बुक में लिख सकते, सिर्फ आप पढ़ सकने चाहिए बस। जब बहुत पहले जो पुराने भाई बैठे हैं वो तो जानते हैं, पहले ज़माने 3 बातों की जीवन का आधार मानते। कौन से 3 बातें? रोटी, हाँ, तो रोटी के लिए फिर रोटी के लिए इंतज़ाम करने वाले और रोटी बनाने वाले, वो सब आ जाएगा। हाँ, तो बात फिर रोटी से रिलेटेड बहुत सारी बातें आ गई, तो फिर वो विस्तार हुआ। अभी किसी को भी रोटी की ज़रूरत नहीं है, पाव चाहिए, बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, रोटी का थोड़ा चेंज हो गया। फिर वस्त्र, वस्त्र के लिए म्हणा ते जैनांचे तीर्थंकर आहेत, ज्यांनी सगळं सोडलं आहे आणि ते स्वतः कपडे घालत नाही आणि त्यांच्याच नावाचे दुकानं कपड्याचे आहेत। हाँ, दिगंबर कपड़ा वस्त्रालय,
हाँ? सो वस्त्र भी बहुत हो गए हैं, समझना कितना जरूरी है। अच्छा, आप में से किसके पास सिर्फ 3 पेयर ड्रेस है? हाथ खड़ा करें। सिर्फ 3 पेयर है, कोणीच नाही. कसं श्रीमंत, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड. अच्छा, 5 पेयर, 5 जोड़ी कपड़ा है, सिर्फ 5. बहुत अच्छा, सिर्फ 5 है, 5 प्लस नहीं है, सिर्फ 5 है. अच्छा, आमचे रात्री नाईट ड्रेस 5 आहेत. नाइट ड्रेस सिर्फ 5 है, काम के 5 है, सिर्फ 5 ही है. आप चाय कितनी बार पीते हो? एक ही बार पीता हूँ, दोपहर में एक बार, सुबह एक बार, शाम को एक बार, बस. सिर्फ 5 ही ड्रेस है, लेकिन ते कामाचे आहेत. रात्री नाइट ड्रेस वेगळे. व्हेरी गुड. तीसरा है घर, निवारा. कितने कुमारों के पास खुद का घर है? थोड़ा खड़े हो जाएंगे. खुद का घर जिनके नाम पर है वो खड़े हो जाएंगे. गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा. सो ये 3 चीजें तो आप पार कर चुके हो. अन्न, वस्त्र, निवारा. का खाली बसले एवढे लवकर? ठहरना भाई, थोड़ा खड़ा रहिए. अरे गवर्नमेंट भी देख ले. गुड, बहुत अच्छा भाई. इनके लिए ताली बजाओ. थैंक यू. ताली बजाने के पीछे अलग भाव था. बैठ सकते हैं. कुछ तो अचीव किया है, उसके लिए ताली थी, इसलिए थोड़ा खुल के बजाओ. क्या है, हमारे पास, हमको कुछ काम धंधा नहीं है, कुछ जिम्मेवारी नहीं है, यानी हम बेफिक्र बादशाह हैं. ऐसा नहीं होता है. कुछ कमा के, अर्न करके, कुछ अचीव करके बाद में निरंकारी है, तो वो सच्ची निरंकारिता है. हमारे पास कुछ नहीं है ना, तो क्या छोड़ेंगे? छोड़ने के लिए बनाया है, फिर छोड़ रहे हैं. तो कुछ अर्न करना है ना. अचीव करने के बाद निरंकारी हो सकते. फिक्र ही नहीं है तो उसको बेफिक्र नहीं बोल सकते. ठीक है, तो बेसिक ये था. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट क्या है? अन्न, वस्त्र, निवारा के बाद ज्ञान. क्या पाहिजे म्हटलं? ये प्रफुल्ल भाई ने बंद किया इसलिए अंदर से आ रहा है. मोबाइल सिर्फ साधन नहीं भाई जी, साथी भी बन गया आजकल, और सहारा भी है. उसी के सर्कल में रहते हैं. अच्छा, मोबाइल इंटरनेट के साथ, वो भी 5G. ओके. नहीं, उसको छोक क्या लगाते हैं? शिव जी का देखने के लिए 5G चाहिए. अरे गाने लवकर डाउनलोड होत नाही. ठीक है. सो हम चाहते हैं, 4th चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, नॉलेज, समझ. क्या है? जोर से बोलो. अच्छा, लेकिन एक साथ जो भी बोलना है जोर से बोलो, एक ही बार बोलो. नॉलेज बोलेंगे, समझ बोलेंगे? हाँ, समझ ही बोलो, जोर से बोलो. कारण काय टोपी घालून सगळं इंग्लिश बोलायला लागले, जरा व्यवस्थित वाटत नाही. वारकरी लोकांनी इंग्लिश बोलायला लागले असं वाटायला लागलं थोडं. ठीक है, तो जरूरी, सबसे जरूरी क्या है? तो निराधार हो गए, ये कैसे समझ में आएगा? उसके लिए समझ चाहिए. जो आधार है वो सही है, और जो आधार है जरूरी है. ये थोड़ी सी समझ होना बहुत जरूरी है. जो साधन, साथी साथ नहीं आएंगे जब तन से प्राण निकलेगा, वो सब आधार व्यर्थ है. ये समझ जरूरी है. लिस्ट बड़ी है, लेकिन आप सब अनुभवी हैं, समझदार हैं. जो साथी, वस्तु, वैभव साथ नहीं आएंगे जब शरीर छूटेगा, वो सब आधार है. देखो, छोड़ना, अनासक्त होना, आसक्त होना, उसमें थोड़ा अंतर है.
उसके बिना नहीं होता है, उसको यूज़ कर रहे हैं और वो हमको यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी भाई ने बताया कि सबसे ज़रूरी है रोटी कपड़ा मकान के बाद मोबाइल। अभी हम मोबाइल के मालिक हैं या मोबाइल हमारा मालिक है? वोटिंग करावं लागेल। बहुत लोग बोल रहे हैं मोबाइल मालिक है। वो शांत है इसलिए हम शांत हैं। वो अगर ऑन होता तो हम शांत नहीं रहते। ओके, नेक्स्ट। किसके लिस्ट हो गई? 10 पॉइंट किसने निकाले? आप में से कोई 10 पॉइंट निकाले हैं? 10 पॉइंट झालेत? उभा रहा तो प्लीज सांग दो। हाँ आ जाओ भाई। हाँ, आपके लिए स्टेज जरूरी है, दिखेगा नहीं तुम नहीं तो। आपका नाम बताना है, कितने साल से ज्ञान में चताना है, फिर बताना है। हाँ थोड़ा इकडे अजून पुढे। हाँ इथे इकडे। हाँ। ओम शांति। मेरा नाम रुचांक है। तो भाई जी ने क्वेश्चन बताया था जीवन में जीने के लिए किस चीज़ों का आधार चाहिए। तो मैंने 10 पॉइंट निकाले हैं। पहला पॉइंट है रोटी, दूसरा पॉइंट है शिव बाबा, तीसरा पॉइंट है ब्रह्मा बाबा, चौथा पॉइंट है हाउस, फिफ्थ क्लोथ्स, सिक्स्थ वाटर, सेवंथ टाइम, एट्थ आत्मा। अगर आत्मा ही नहीं होगा तो हमारा शरीर भी नहीं होगा और जीवन भी नहीं। नाइन्थ रिलेशनशिप विथ शिव बाबा गॉड। 10th मोबाइल विथ 5G नेटवर्क। थैंक यू। सगड़ी चूक मास्तरांचीच आहे। 5G नेटवर्क के साथ मोबाइल चाहिए। कौन से क्लास में भाई? 5th में ना, इसलिए 5G बोला। अच्छा हो गया 6 में नहीं है। ये तो 6G बोल देता। अगले क्लास में। ओके, तो जो मुझे ऐसे लगा कि कुछ ये आधार है, हो सकता है। भान आणि भाव। आप तुम्ही एक सिंपल प्रश्न ऑनेस्टली उत्तर देना है। आपको जो लगता है वो बताना है। तुम्ही टोप्या का काढल्या? ज्यांनी काढल्यात त्यांनी? म्हणजे तुम्ही भानात आलेत की नाही? काय प्रॉब्लेम काय टोपीला? हेल्मेट कसं पहनणार? स्वर्गाचं टोपी, स्वर्गाचं काय सोडणार? का सोडलं तुम्ही? क्यों पहना नहीं? आपको क्या लगता है? आप बताइए भाई जी। हाँ हाँ, तो सोती हुई किसी सवय करायची ना था। हाँ भाई साहब, आप क्यों नहीं पहन, क्यों निकाले? अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। आप भाई साहब? अच्छा, टोपी पहन के वॉशरूम जाना होता है। ओके, और आप बताइए भाई साहब, क्यों निकाले? नहीं नहीं, वो आपके पीछे, आपने तो पहन ली। हाँ, क्यों निकाले? आदत नहीं है, तो स्वर्ग में को आदत डालनी पड़ेगी। ओके, मना क्या है? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप अदरवाइज नहीं लेंगे, सब फ्रेंड्स है। जी धारणा दिली ना बाबांनी, सो स्वीकार किया ना, तो बस वो आदत का क्या मतलब हुआ? वैसे तो आत्मा समझने भी क्या आदत है, देह की आदत है। हाँ? जो चीज़ें नहीं खाना है उसको छोड़ने की आदत थोड़ी है। जो दिया है ना, एक बार बताए, बस पहने रहे। अपने आप को जब तक मिटाएंगे नहीं, शू नहीं बन सकते, समान नहीं बन सकते, क्योंकि हम जब तक रहेंगे ना, हम ही रहेंगे। हम जब मिटेंगे तो स्वतंत्रता होगी। मैं निराकार माना, मैंपन को मिटाना पड़ेगा। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अहंकार वगैरह, लेकिन समझना है आपको। अगर गहराई में जाना है, एक बूंद है ना, बूंद पानी में जब गिरता है, सागर में जब गिरता है तो सागर बन जाता है, लेकिन उसको अपना
बूंद कहना मतलब बूंद शब्द या बूंद टाइटल छोड़ना पड़ेगा, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कुछ भी रहा तो बूंद ही होगा। तो आप बूंद रहना चाहते हैं, सागर बनना चाहते हैं? ठीक है, कुछ लोग तो पहन रहे धीरे धीरे वारकरी संप्रदायामध्ये परत येतात आहे। ओके, ठीक है। हाँ, आपको कुछ एलर्जी है तो बात अलग है, लेकिन जो आप स्वीकार किए हैं वो स्वीकार करते रहे। समय अनुसार बदलना अच्छी बात नहीं है, परमानेंट हो। नेक्स्ट, आप में से कितने लोग हैं कि इनके साथ सेवा करने में आनंद आता है? मना सेवेला ना पहिले असे फिक्स असायच्या जोड्या। संतोष भाईला माहित है, ते कोल्हापूरची एक जोड़ी असायची। वो 2 लोग हमेशा जाते हैं। तो ऐसा है कि हम कोई बात नहीं, साथ हो तो भी जा सकते, नहीं हो तो भी जा सकते, परंतु अगर साथ भेजना है तो इनको साथ भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कुछ होता है? होता है, ओके। भाई 9:30 बजे का नाश्ता खत्म नहीं हुआ, दूसरा शुरू कर दिया आप। ठीक है, साथ जो आधार है शिव का चाहिए। ओके, तीसरा साधन। मैं समझता हूँ कि इसके बाद एक्शन प्लान में जाने वाले हैं। तो एक छोटा सा अनुभव, एक्चुअल बहुत बार सुना चुका हूँ, बहुत भाई लोग सुन चुके भी होंगे। 2-3 साल पहले लवासा में बारिश हो गई थी, तो लैंड स्लाइड हो गया, रास्ता टूट गया और पावर केबल कट हो गई। तो उसके बाद 7 दिन तक पानी नहीं है, पावर नहीं है, नेटवर्क नहीं है। तो उस समय जो योग का और निराधार होने का अनुभव होता है, तो क्या हम लोग हफ्ते में या 1 महीने में 1 दिन साधन रहित साधना, साधन मना सफ़ेद लाइट भी नहीं, वाइट लाइट भी नहीं, नेट गाना भी नहीं, और रोटी के लिए तवा भी नहीं। रोटी बनाने के लिए ओनली फ्रूट्स, कट करने के लिए नाइफ भी नहीं, बिना कट करे वाला फुल। तो ले सकते हैं कि हाँ ऐसे खाना है, अकेले खा सकते हैं। तो एक दिन इस पर सोचना है। तो बहुत सारे आधार है। मैं समझता हूँ कि कंक्लूजन में ये 3 पॉइंट मुझे जो लगे, मीनिंग एक बाप दूसरा न कोई, मेकिंग के लिए धर्म, धारणा, सिद्धांत, जीवन शैली अर्थात लाइफस्टाइल, और छोड़ो तो छूटो, ये स्लोगन। और मैनेज करने के लिए समझ, इंफॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ हो, ज्ञान और योग का बैलेंस। ओके, छोड़ते जो जाना है प्रैक्टिकल के लिए, साधन, साथी, सहयोगी, सर्कल, संस्कार, स्वभाव व स्वदेश। तो ये छोड़ते हुए निराधार, निराकार, तो हम ये प्रैक्टिकल आचरण के लिए होगा। अभिजीत भाई हमारे लिए थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे आप, क्योंकि सब एंजॉय कर रहे हैं खाने को, तो सबका ध्यान आएगा। आपका आवाज़ थोड़ा अच्छा है, माइक ले सकते हैं आप, फ्री है। हाँ, माइक का आधार ले सकते हैं, परमिशन ग्रांटेड। ओम शांति। निराधार है अगर बनना, आधार को पड़ता है छोड़ना। नीर है पानी मना ज्ञान, नीर है पानी मना ज्ञान को समझना। आधार है बंधन,
मुक्त हो रहना, अकेला नहीं। साथी है साथी जानना, सॉरी, साथ है साथी जानना, जीवन है देना, जीवन है देना, न कि लेना, न कि है लेना, आधार है छूटने। इसलिए खुद खुदा का है कहना, खुद खुदा का है कहना, छोड़ो तो छूटो, यही है जीना, निराधार हो रहना। ओके, इनके लिए ताली बजाएंगे। अच्छा, प्लेट का आधार लेके खा सकते हैं लेकिन थोड़ा ताली भी बजा दीजिए। अच्छा, मेरा टाइम पूरा हुआ, मैं सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा और लूँगा। थियोरेटिकल अच्छा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल जीते हो तो ये निराधार की यात्रा तक जाने के लिए बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, आते होंगे। उसमें से बहुत ज़रूरी 3 प्रश्न हम लेंगे, ताकि प्रैक्टिकल, मुझे जो टॉपिक दिया था प्रैक्टिकल जीने के लिए टूल्स, तो पॉइंट कवर हो जाए। आपको क्या लगता है कौन से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं? कौन से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते हैं निराधार बनने तक? क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? अच्छा, निराधार बनना इजी है, मुश्किल है? सब बिजी है इजी भी नहीं, मुश्किल भी नहीं, सब बिजी है। हाँ, मना सार रूप में हम कंफर्ट जोन बोल सकते हैं हम सब। हाँ, ओके, तो इन बहुत अच्छा पॉइंट बताया भाई ने। अगर इजीली भी कोई चीज़ अवेलेबल होती है, फ्री में अवेलेबल होती है, तो वो आधार को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। वो आधार बन जाता है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, इसलिए इसमें एक बात था, जीवन है देना न कि लेना। रॉयल्टी देने में है, चाहे फ्री भी हो, देने में नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे क्लासेस में ऐसे लोग आते हैं, ज्ञान सुनने के लिए भी आते हैं, रेगुलर भी होते हैं, तो फ्री में मुरली नहीं सुनते। आपने जो सुना है, हाँ, यह जो भी भोग भी लेते हैं तो भी ऐसे नहीं लेते, कुछ कंट्रीब्यूट उनका बनता है वो देते हैं। तो ये फ्री वाला जो है, माना अपने जीवन का जब तक लक्ष्य यह नहीं हो कि देना है, तब तक मुश्किल है, तब तक मुश्किल है निराधार होना। बहुत पक्का हो जाए देना है, आप लेंगे तो भी आपको देना पड़ेगा ही, कभी ना कभी तो लेना पड़ेगा। इस संसार में फ्री ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए हमको चाहिए ये अपने जीवन की लाइफस्टाइल बना दे कि गिविंग है, देवता है, लेवता नहीं बनना है। और क्या कह सकते हैं? आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे, राइट? ओके, सो जॉब करते समय जो साधनों को यूज करना पड़ता है, बिना साधन के आधार के आप परफॉर्म ही नहीं कर पाते हो। लेकिन बिना साधन के भी या उसके बिना नहीं होता है तो छोड़ते समय दर्द होगा। तो प्रैक्टिस ऐसे करना चाहिए कि जब छुट्टी मिलती है तो स्क्रीन टाइम 0 हो जाए। हो सकता है? स्क्रीन टाइम तो जानते हैं? स्क्रीन टाइम माना मोबाईल को कितनी बार माहितीच काहीच मेसेज आलेला नाही तरी सुद्धा एकदा बघून घेतोय। सो वो रिड्यूस करते जाना है। और
निराधार। प्रैक्टिकल टूल के लिए सिंपल मैं एक ही लाइन बताऊंगा। हमको परतंत्रता, परवश या प्रभाव अच्छा लगता है? कुमारांना बंधन आवडतं का? कुमारांना बंधन आवडतं का? कोणाच्या हातात अजून राखी? राखी कोणाच्या हातात आहे अजून? किती जणांच्या हातात राखी आहे? अच्छा, ये बंधन अच्छा है। ओके। सो निराधार माना प्रभाव, परवश, परतंत्रता से मुक्त। हम स्वतंत्र हैं, अर्थात निराधार है। ओके। कंक्लूजन में एक स्लोगन, छोड़ो तो छूटो, और एक्चुअल इसमें थोड़ा एक ऐड करना पड़ेगा। छोड़ो तो छूटो इतना नहीं है, जो पकड़ा हुआ है आप चाहे या न चाहो वो छूटने वाला है। आप चाहो या न चाहो और सब छूटने वाला है। हम छोड़ेंगे तो हम राजा, समय छोड़ेगा नहीं, समय हमको राजा बनने नहीं देगा फिर वो तो राजा नहीं होता है, लेकिन उस राजा बनने नहीं देगा। और अभी समय है कि हम छोड़े, हमारे हाथ में है। मालिक, स्वतंत्रता अर्थात मालिक। मालिक बन जाए तो निराधार बनना सहज हो जाता है। मालिक हो, मन के, तन के, वस्तु, वैभव सबके मालिक। क्योंकि संसार का प्रोटोकॉल है। चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए भी, प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए भी, प्रेसिडेंट से मिलने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो भगवान से मिलने के लिए भी एक प्रोटोकॉल है, पता है आपको? भगवान से मिलने का प्रोटोकॉल क्या है? क्या है? नहीं, प्रोटोकॉल है आपको मालिक बनना पड़ेगा। मालिक से मिलना है तो मालिक बनना पड़ेगा। मालिक बने बगैर उस मालिक से मुलाकात नहीं हो सकती, मालिक बनना पड़ेगा। सो मालिक है मन के तो ही मालिक से मुलाकात होगी, तो सब कुछ स्वराज्य अधिकारी या भविष्य राज्य अधिकारी बन सकते। हाँ, बालक है तो मालिक बन सकते हैं, लेकिन अभी बालक होने का समय पूरा हुआ, अभी मालिक ही बनना है। क्योंकि बालक सही जगह पे होना पड़ेगा, मालिक सही जगह पे होना पड़ेगा। ओके। और एक प्रश्न किसी के पास है या मेरा पूरा हुआ? पूरा करें। और कोई प्रश्न है? क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिकल में जाना है। आपने कौन से आधार पकड़े हैं उसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया जाएगा। और पोस्टमार्टम में आपको ऐसा कुछ नहीं होता किसी को मालूम नहीं है, हर एक को मालूम होता है अपनी कमी कमजोरी क्या है। सिर्फ छोड़ने के लिए समझ और छूट जाए उसके लिए ताकत चाहिए, और ताकत संगठन में आती। ओम शांति। आप सभी शक्तिशाली सर्वशक्तिवान के आदर्श कुमार हो, निराधार कुमार हो, लेकिन शिव के साथ, शिव का ही आधार हमको निराधार बना सकता है। आपका जीवन भगवान की प्रत्यक्षता के, उसको आधार मानने से उसकी प्रत्यक्षता के लिए आधार हो, ये शुभकामना करते हुए पूरा करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुख
सुखद एहसास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। ओम शांति। तो आदरणीय संदीप भाई जी का बहुत बहुत थैंक्स। वो बोलते ना, गमती जमती में उन्होंने ऐसे गहरे गहरे पॉइंट्स बता दिए जो बहुत यूज़फुल थे ना। रोटी कपड़ा मकान, उसका भी कैसे विस्तार बताया, कई प्रश्न भी बताए और प्रैक्टिकल टिप्स भी बताए। तो हमने जाना होगा कि निराधार शब्द भले मोटे रूप में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशंस है वो बहुत गहरा है। और आज तो हमारी खैर आधा पौन दिन की भट्टी है, लेकिन अगर हम इससे और भी रिवाइज करें तो और डीप में जा सकते हैं। तो अभी आपको है ना एक छोटी सी चिटकी दी जा रही है, तो सभी आपके पास रखना है वो चिटकी। क्या करना है वो भी आपको बाद में बताया जाएगा।